जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति टॉपिक से बनने वाले टॉप जीके को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये टॉपिक काफ़ी चर्चाओं में है। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों जगदीप धनखड़ ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। देखो, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इनने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था 11 अगस्त 2022 को और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे और ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दे सकता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति आर्टिकल 67 के तहत इस्तीफा दे सकता है। दोस्तों जो आर्टिकल 67 है ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद त्याग और हटाने से संबंधित है। ठीक है, और आर्टिकल 67 क्लॉज ए कहता है कि उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से इस्तीफा दे सकता है, जो कि जगदीप धनखड़ ने दिया है, और ये इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। और आर्टिकल 67 क्लॉज बी कहता है कि उसे संविधान के प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा हटाया भी जा सकता है। यदि इस्तीफा नहीं देगा, ठीक है, संसद चाहे तो उसको हटा भी सकती है। दोस्तों यदि आप पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं साइंस, तो हमारे चैनल की 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। और यदि आप इन 3 ई बुक को एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो अभी हमने एक ऑफर भी निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट कहाँ पर करना है? आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, और ये 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हैं। बताइए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे वीवी गिरी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। ठीक है, लगभग 2 साल तक। फिर ये भारत के राष्ट्रपति बने। एक्चुअल में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ही इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो ये वही क्वेश्चन है जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए अपने पद उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो दोस्तों पद और गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, बताइए भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति पहला होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल पूछे जाएं तो 63 से लगाकर 71 तक जो आर्टिकल हैं ये उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह आर्टिकल 64 यानी कि अनुच्छेद 64 में बताया गया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो देखो
उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक स्थिति में, राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, ये आर्टिकल 65 में बताया गया है, अनुच्छेद 65 में। बताइए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी कारण से पद पर नहीं है, या तो उसने त्यागपत्र दे दिया है या फिर वो उसकी मृत्यु हो गई है। तो उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के कार्य कर रहा है। अब जो है राज्यसभा के सभापति का काम कौन करेगा? तो राज्यसभा का जो उपसभापति है, ठीक है, वो सभापति के कार्य करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखो दोस्तों, यदि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट बनना है, या फिर किसी स्टेट का गवर्नर बनना है, इन तीनों के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तो सभी को पता है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो जितने भी राजनीतिक पद हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। आप 100 साल के हैं तब भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, और जीत सकते हैं और काम करेंगे। बताइए, कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो देखो, अधिकतम वाला जिक्र जैसे अमेरिका में होता है कि 2 बार से ज़्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। भारत में कोई सीमा नहीं है, आप 1 बार बने, 5 बार बने, या फिर 10 बार बने। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार जो है ये संसद को है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो ये प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक, लेकिन ये आसानी से याद नहीं होते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, उसका निकास शनि विवाद है। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक है। देखो हम कैसे फटाफट से याद कर लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक ऊ से बन जाएगा उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, सा से क्या बन जाएगा? वो सभापति भी होगा राज्यसभा का। का से बन जाएगा उपराष्ट्रपति के कार्य, और नी से क्या बन जाएगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। का से बन जाएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या फिर इस्तीफा। एक का से बन जाएगा समय, और दोस्तों जो सा है उससे बन जाएगा समय, और शनि का जो सा है उससे बन जाएगा शपथ ग्रहण। ठीक है, नी से क्या बन जाएगा? निर्वहन। ठीक है, और विवाद से बन जाएगा, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हमें ये आर्टिकल याद हो जाते हैं और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग भी अपना आंसर लगाओ यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो लगातार 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों 2 कार्यकाल के लिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल कब से कब तक रहे? एक 1952 से लगाकर 1957 तक। ठीक है, और फिर दूसरा 57 से लगाकर 1962 तक। ठीक है,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर को। ठीक है, तो 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? देखो, ये पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये बाद में प्रेसिडेंट ही बनते हैं। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट? दूसरे नंबर के ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, बताइए उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस पद पर कार्य कर रहे थे? ये अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं सोवियत संघ में राजदूत थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो एस राधाकृष्णन ये सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे? तो सबसे कम समय के लिए बीबी गिरी, क्योंकि बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, लगभग 2 साल तक ये अपने पद पर रहे थे। भारत के वह कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो दोस्तों वो हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति दोस्तों ये हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, 3 राष्ट्रपतियों के अधीन सेवा करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति एम हामिद अंसारी हैं। इनका उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। ठीक है, तो इनने कौन कौन से राष्ट्रपतियों के अधीन काम किया? एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो पद पर रहते मृत्यु किसकी हुई है दोस्तों? कृष्णकांत की। ठीक है, और ये 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। फिर बताओ, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की जो स्थिति है उसकी तुलना जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। और एक यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनकी तुलना कहाँ से की जाती है? तो जो ब्रिटेन के सम्राट हैं दोस्तों, ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। बताइए उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन मंडल या फिर निर्वाचन संस्था है उसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कम से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। बताइए उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय उम्मीदवार को कितने रुपए जमानत राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करनी होती है? तो यदि आप उपराष्ट्रपति का नामांकन भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करनी होती है। और ये जमानत राशि जब्त कैसे हो जाती है? यदि उम्मीदवार है दोस्तों कोई, ठीक है, और उसको चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत से कम प्राप्त होता है, ठीक है, तो उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये वो जब्त हो जाएगी। बोलते हैं ना कि हम तुम्हारी जमानत जब्त करवा देंगे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निवारण कौन करता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसका जो निवारण है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। फिर और दोस्तों इस बात का जो जिक्र है वो आर्टिकल 71 यानी कि अनुच्छेद 71 में किया गया है।
बताइए उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो देखो, उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता, मतलब उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। ठीक है, कितना वेतन मिलता है इसको, तो 4 लाख रुपए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार तो मिलते ही हैं, साथ में भत्ते भी प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मत का प्रयोग कब करता है, तो जब मत जो हैं बराबर हों। ठीक है, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में अपने मत का प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करता है। तो दोस्तों, जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अब राष्ट्रपति ने ही उसको नॉमिनेट किया है, तो जो नॉमिनेट सदस्य है वो राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट करेगा। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेट मेंबर को वोट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। यदि आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे 3 ई बुक हैं। मैंने आपको ऑफर के बारे में ही बता दिया है कि इन बेस्ट ई बुक को परचेस करने के लिए हमने केवल 150 रुपये का ऑफर रखा है। ठीक है, आपको इस QR कोड पर पेमेंट करना है या फिर इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। 5 सेकंड के अंदर ये तीनों बेस्ट ई बुक मैं आपको सेंड कर दूंगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।